नमस्कार, मैं नीलकमल पटेल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप मेरे को इतना प्यार देते हैं, मेरे चैनल को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और बहुत लोगों तक आप इसको शेयर करके पहुंचाते हो, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फ़िल्मों के कुछ पॉइंट के बारे में। जब हम स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं या फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमेशा हमें एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम स्क्रिप्ट लिखना कहाँ से प्रारंभ करें, या फिर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो किन पॉइंटों का ध्यान रखें, या फिर पहला पॉइंट क्या रखें या फिर हेडिंग क्या रखें। बहुत चीज़ों का हमें एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हम चालू कैसे करें। तो आपको इन पॉइंटों के बारे में हम आज बताएंगे ताकि आप लोगों को लिखने के समय कन्फ्यूज़न ना रहे और एक अच्छी स्क्रिप्ट आप लिख के तैयार कर सकते हैं और एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो हम आज आपको बताते हैं उन शब्दों के बारे में, उन हेडिंग के बारे में कि क्या क्या किस तरह से उपयोग करता है किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब स्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो पहले अंदर बाहर का सीन रहता है, उसको ना एक तरह से ऐसे दर्शाते हैं जैसे आपका बाहर के शहर का सीन है। अगर आपके बाहर का सीन है या फिर रूम से बाहर या फिर ग्राउंड में या फिर शहर में या फिर कहीं भी बाहर का सीन है तो उसको एक्सटीरियर लिखते हैं। तो एक्सटीरियर करके आपको वो लिखना है कि डे का है, शूट की, नाइट का है, तो उसको लिखना है। और उसके बाद आपको मॉर्निंग का है या सुबह का है, शाम का है, जो भी, या फिर समय को लिख लेना है। तो इस तरह से आप हेडिंग देंगे। एक्सटीरियर डैश करके आप समय लिख सकते हैं, दोपहर है या फिर शाम है उसको, और ग्राउंड पे हो रहा है, उसके बाद डैश करके ग्राउंड पे हो रहा है या फिर स्कूल पे हो रहा है या फिर जहाँ भी है उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे ग्राउंड है, होम है, या फिर कुछ भी है, कोई भी शहर है तो उसको दे सकते हैं कि दुर्ग शहर है, भिलाई शहर है, या फिर मुंबई है या फिर दिल्ली है, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद आपको एक्शन लिखना पड़ेगा। इसके लिखने के बाद एक्शन में क्या होता है, आपको जो दृश्य दिखाना है उसको लिखना है। जैसे हमें किसी को पढ़ते हुए दिखाना है तो राज पढ़ रहा है, राजू लिख रहा है, तो इस तरह जैसे दिखाना है आपको, जैसे राजू लिख रहा है तो हमें राजू को लिखते हुए दिखाना है। तो वो एक्शन वो कहलाता है जिसको हम करके दिखाएंगे आगे। तो फिर जैसे राजू लिख रहा है तो ये एक्शन हो गया। अब एक्शन लिखने के बाद जैसे राजू लिख रहा है ये एक्शन हो गया। अब इसको दिखाएंगे हम, तो दिखाने के समय हम लिखेंगे राजू, क्योंकि राजू कैरेक्टर है, मतलब राजू एक पढ़ने वाला बच्चा है और राजू एक स्कूल के बच्चे का किरदार निभा रहा है जो घर में पढ़ाई कर रहा है। तो राजू लिख रहा है या फिर स्कूल में गया है तो लिख रहा है। तो राजू को हम राजू करके नीचे राजू को लिखते हुए दिखा दें। जब हम शूट करेंगे उस सेक्शन को वीडियो के रूप में, एक मूवी के रूप में, तो उसको हम लिखते हुए दिखाएंगे। जैसे क्लास में किसी टीचर को दिखा, टीचर होमवर्क बनाने बोल रहे हैं तो राजू लिखते हुए दिख रहा है, ऐसे दर्शा सकते हैं। तो इस तरह का। उसके बाद ये सीन जैसे शूट कर लिए तो नीचे पे आप हम अगले सीन पे जाएंगे। वो सीन कंप्लीट हो गया राजू लिखने वाला, तो वहाँ पे कट टू लगा देंगे। कट टू लगाएंगे तो वहाँ पे ये एक जो एक्शन था, पहला एक्शन या फिर पहला सिचुएशन, वो कंप्लीट हो गया। तो ये पहला बन गया, मतलब पहला शूट हो गया, पहला भाग हो। उसके बाद अब सीन नंबर 2 में आएंगे। जैसे सीन नंबर 2 आपका वो है अंदर के सीन है, जैसे अभी बाहर का किए, तो जैसे अंदर का सीन है तो अंदर का सीन है तो हम इंटीरियर उपयोग करेंगे, इंटीरियर लिखेंगे। इंटीरियर मतलब अंदर का सीन होता है। जैसे आप रूम के अंदर कर रहे हैं या फिर आप स्कूल के अंदर कर रहे हैं या फिर क्लासरूम में कर रहे हैं, तो ये अंदर हो जाएगा, अंदर में सीन कर रहे हैं। या फिर हम होम के अंदर कर रहे हैं, हॉल में या फिर बैंक में, तो ये अंदर के सीन है। तो यहाँ पे हम इंटीरियर यूज़ करेंगे। इंटीरियर के लिए डेस्क करके अपना जो भी जगह है, जैसे होम है, बैंक है या फिर क्लासरूम है, उसको लिख देंगे क्लासरूम, डेस्क करके दोपहर का जो भी समय है, या फिर दोपहर लिख सकते हैं, या अपना नाइट का होगा तो नाइट लिख सकते हैं। इस तरह लिख के आप अंदर में, जैसे रूम में कोई डांस कर रहा है, जैसे राज डांस कर रहा है, तो हम इसको दिखाएंगे। ये एक्शन हो गया, राज डांस कर रहा है, तो हम उसको शूट करते समय जैसे हॉल में दिखा दिए, हॉल में लोग डांस कर रहे हैं, राज अपने दोस्तों के साथ, तो उस तरह दिखा सकते हैं। तो इस तरह होता है दोस्तों कि क्रमबद्ध लिखने का तरीका। तो आप इस तरह से कट टू का इस्तेमाल कर ट्रांजेक्शन करके लिखते जाएंगे। अब जैसे आपको डायलॉग लिखना होगा, तो जैसे राज डायलॉग भी रहा, अबे कुत्ते सो जा, जैसे राज बोल रहा है अभी कुत्ते सो जा बोल रहा है, तो ये राज का डायलॉग होगा। तो यहाँ पे राज लिख के नीचे में आप उसका डायलॉग के लिख सकते हैं, जो भी वो पंच बोल रहा है या फिर जो भी वो बोल रहा है उसको, जो भी डायलॉग का भी ऐसा होता है कि मेन हेडिंग होता है। जैसे आप तो शोले का डायलॉग सुने होंगे, कितने आदमी थे रे, तो उस तरह से एक अलग
डायलॉग अलग समझ आ जाता है कि कौन सा डायलॉग है, कौन सा नॉर्मल सिचुएशन में बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ समझ में आए। तो वो एक तरह से हम जब डायलॉग लिखेंगे तो फिर नाम लिख के उसके नीचे में डायलॉग करके लिख सकते हैं। और ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर वैसे क्रमबद्ध चलते जाएगा, जैसे डायलॉग है या फिर कैरेक्टर है। और जैसे हमको सिर्फ सीन दिखाना है, वहाँ पे किसी का आवाज़ नहीं रहेगा, अगर बाहर से कोई आवाज़ आता है वहाँ पे वीओ करके वॉइस का सिचुएशन डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में जो लिखने का तरीका है वो समझ में आया होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें जो हमें कन्फ्यूज़न करता है वो चीज़ समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो आगे हमारे चैनल में नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के सारी वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह हमको प्यार देते रहिए। नमस्कार।